Students, exercise 3.6, question number 2, part 2. It says that 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. Okay, this is first condition. Second condition is while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. सो यहाँ पे टीम वर्क की बात हो रही है. पहली टीम में 2 वुमेन और 5 मैन हैं. ओके, 2 वुमेन एंड 5 मैन. पहली टीम में है 2 वुमेन एंड 5 मैन. वो दे आर वर्किंग टुगेदर, सो दे आर टेकिंग 4 days. ओके, एंड देन वाइल 3 वुमेन, एक दूसरी टीम है जिसमें देर आर 3 वुमेन एंड 6 men. They are working as a team and they take 3 days to complete one work. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man. अब हमें find करना है कि if only one woman is working तो कितने डेज लगेंगे, इफ़ ओनली 1 मैन इज़ वर्किंग तो कितने डेज लगेंगे. वी हैव टू फाइंड दिस ऑल. तो किस तरीके से हम ये कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मानना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन to complete full work is equals to x days. ओके, अगर एक वुमेन x डेज ले रही है एक काम को कंप्लीट करने के लिए, तो हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन इज x डेज. तो हम यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हैं कि वो एक दिन में कितना काम कर रही है. हमने क्या लिखा है, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन इज x डेज. कि वो टोटल वर्क करने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं, x डेज. तो अब हम फाइंड कर सकते हैं वर्क डन बाय वुमेन इन 1 डे. तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे. अगर वो टोटल x डेज ले रहे हैं तो एक दिन में वो 1/x काम करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान एक काम को करने के लिए 5 दिन लेता है, ओके, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5. अगर कोई 5 दिन ले रहा है तो एक दिन में 1/5 यानी 1/5 काम ही करेगा. तो इसी तरीके से अगर कोई वुमेन x डेज ले रही है पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए, तो एक दिन में उसने कितना काम किया, एक दिन में उसने काम किया है 1/x फ्रैक्शन. दिस मच पार्ट ऑफ होल वर्क. उन्होंने सिर्फ 1/x काम किया है. सिमिलरली हम मानते हैं लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 मैन, एक इंसान 1 मैन, उसने कितना टाइम लिया, उसने टाइम लिया y डेज. सो वी कैन फाइंड के वर्क डन बाय मैन इन 1 डे. एक दिन में फिर उसने कितना काम किया, 1/y. अगर वो पूरा काम y डेज में फिनिश कर रहा है तो एक दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा, 1/y, यानी दिस मच फ्रैक्शन ऑफ द होल वर्क. तो वुमेन एक दिन में काम कर रही है 1/x, वुमेन काम कर रही है 1/x और मैन कितना काम कर रहे हैं, 1/y. तो अब हमें इसका यूज़ करके और ये कंडीशंस का यूज़ करके इक्वेशन सेट करनी है. तो किस तरीके से करते हैं, वी विल सी द फर्स्ट कंडीशन. इफ़ 2 वुमेन आर वर्किंग दैट मीन्स 2 वुमेन कितना काम करेंगी एक दिन में. तो 2 वुमेन एक दिन में काम करेंगी 2 × 1/x. ओके, और 5 मैन काम कर रहे हैं तो 5 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 × 1/y. ओके, एक ये इनका एक दिन का काम है. अब इन लोग कितने दिन तक काम कर रहे हैं, टू कंप्लीट द वर्क फॉर 4 days. सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 4.
total work, this is total work done in 1 day, and if we multiply it by 4 तो उन्होंने 4 days में पूरा काम कंप्लीट किया। हम पूरे वर्क को 1 मान लेते हैं। The whole work is simplified as 1. Okay, now for the second condition क्या कहती है? 3 women are working, so it is 1 by x. 3 women are working, so it is 1 by x, and 5 men are working, so 6 men are working, so it is 1 upon y, and वो पूरा काम कंप्लीट करते हैं इन 3 days, सो ये उनका 1 day वर्क है। ओके, क्योंकि एक दिन में 1 by x वर्क इज डन बाय वुमेन एंड 1 by y वर्क इज डन बाय मैन। सो इफ 3 women and 6 men are working, so ये उनका काम है 1 day का, बट दे आर टेकिंग 3 days, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3, तो हमें टोटल वर्क मिल जाता है द वर्क डन इन 3 days इक्वल्स टू 1। दिस मेक्स कंप्लीट वर्क। नाउ हमारे पास अब 2 इक्वेशन बन गई हैं, बट यहाँ पे ये 1 upon x और 1 upon y के फॉर्म में है। हम इनको चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे? 1 upon x को हम मान लेते हैं a, लेट 1 upon x इक्वल टू a एंड 1 upon y इक्वल टू b। तो हमारी इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? 2a प्लस 5b इंटू 4 इक्वल्स टू 1। 4 से मल्टीप्लाई कर लें, सो इट इज़ 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1। दिस विल गिव अस फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? 3a प्लस 6b मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 1, दैट इज 9a प्लस 18b इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम यहाँ देखते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल को हमें सेम करना है। ओके, सो जैसे ये इक्वेशन में a की कोफिशिएंट है 8 और यहाँ पे a का कोफिशिएंट है 9, सो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। सो क्या बन जाता है? 9 8 जा 72a प्लस 9 2 जा 18 180 b equals to 1 1 9 1 जा 9। so this is our first equation formed from first equation। ओके, एंड इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, एंड जो सेकंड इक्वेशन है उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, सो 9 8 जा 72a प्लस 144b equals to 8 1 जा 8। so this forms our fourth equation। now we will subtract both the equations। दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, so what does it form? 36b equals to 1। so b का वैल्यू आ जाता है 1 upon 36। अब ये जो b का वैल्यू है ये हम कोई भी इक्वेशन में पुट अप करके a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो सपोज आई एम टेकिंग इट इनटू द सेकंड इक्वेशन, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन सेकंड इक्वेशन 9a प्लस 18b की जगह पे 1 upon 36 इक्वल्स टू 1। 18 1 जा 18 2 जा, सो 9a इक्वल्स टू 1 माइनस ये 1/2 बचा, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, दैट मीन्स a हो जाता है 9 क्रॉस में, सो 9 2 जा 18। सो a का वैल्यू आ जाता है 1/18। हियर इट सॉल्व्स आवर आंसर कंप्लीटली। a हमने माना था 1/x को, a का वैल्यू आया 1/18। b हमने माना था 1/y को, b का वैल्यू आया 1/36। दैट मीन्स x इज 18 एंड y इज 36। x क्या था? x था नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन। सो दिस इज आवर आंसर कि 1 वुमेन विल कंप्लीट द होल वर्क इन 18 days and 1 man will complete whole work in 36 days।